दानिश की शादी मैं निगार से ही करवाऊंगी। क्या? तुम सोच समझ के बोल रही है बात? जी बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। इसे देखिए भाभी, इसे हमारी बहू सरिता पहनेगी तो बड़ी हसीन लगेगी। आप बिल्कुल सच कह रहे हो भाभी, मेरी सरिता तो अप्सरा लगेगी। तुम अपनी माँ के पास जाओ और जाके कहो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे 2 लाख रुपए दें। अम्मा 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने इसलिए नहीं आती कि आप जैसे लोग उनके साथ फ्लर्ट करें। प्रोफेसर साहब, अंकल आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम जिस तरह की जिंदगी जीने की आदी हो, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगे? मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ दानिश कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो ना, सुबह से लिख रहे हैं। थोड़े से काढ़ा रह गए लिख दो। अजी मेरे को सुरेंद्र और सरिता का चेहरा भी लिखना है। मैं भी तुम्हारी कहानी की एक कैरेक्टर हूँ, जिसे जैसा मोड़ना चाहे मोड़ सकते हो, जो शक्ल देना चाहे दे सकते हो। सरिता, हमने दानिश भाईजान को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, यहाँ तक कि एक लड़की दिल्ली से उनसे मिलने के लिए आई थी। भैया तो ये निगार भी शिकागो से आई है। हाँ, अगर उसकी अम्मी ने उससे कहा होगा कि भाई इंडिया जाके कोई अच्छा सा लड़का लेकर आना, और निगार भी अगर वही चाहे तो। डार्लिंग, आज इतनी रात को हमारी याद कैसे आ गई? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे मैं हूं ना, क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ ना। वो जो तुम्हारे फ्रेंड है ना हामिद, मेरे शौहर, मजाजी खुदा, बस हुक्म चलाते रहते हैं। अरे चलो, तुमने मान तो लिया कि वो पागल है। अरे हमने तो उस बेवकूफ को कहा था ये अज़रा जैसी लड़की से तुम शादी मत करो, अरे इसे हमारे लिए छोड़ दो। वो नहीं माना। कब तक ये पुरानी बातें याद करते रहोगे? कब तक ये पुरानी बातें दोहराते रहोगे? तो कैसे भूल जाऊं अज़रा, मैं नहीं भूल सकता। तुम किसी तरह हमारे ना हुए, वरना दुनिया में क्या न था। I'm fed up. I'm totally fed up. एक तरफ कहते हो कि हामिद के फ्रेंड हैं, एक तरफ कहते हो मेरे साथ मोहब्बत करते हो, कुछ समझ में नहीं आता। अज़रा, हामिद एक सच्चा आदमी है, वो बहुत अच्छा नेक इंसान है, मैं उसे चाहता हूँ, और तुम होगी गेम खेलती रहती। गेम? हाँ। मैं गेम खेल रही हूँ? खिलाड़ी तो आप हैं। एक तरफ कहते हो हामिद के दोस्त हैं, एक तरफ कहते हो मेरे साथ मोहब्बत करते हो। ये आपका ढोंग मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये हकीकत है कि हामिद एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसे चाहता हूँ अज़रा। चाहते हो? उसकी बीवी के साथ मोहब्बत करते हो, उसकी बीवी को डराते हो, धमकाते हो, और ये कहते हो कि हामिद को ना कुछ पता लग जाए और इस इतबार की कीमत की पूरी वसूली करती हो। और मैं कब तक आपके मांगे पूरे करते रहूं?
मैं सिर्फ पैसे ही तो मांगता हूँ जाहिर, और तो कुछ नहीं मांगता ना। मैं कब तक इतने पैसे देते रहूंगी? हामिद पूछते हैं कि तुम ये पैसों से करते क्या? उन्हें क्या पता जब मैं इंडिया आती हूँ मैं कितने मुश्किलों में पड़ जाती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इंडिया में? वैसे अब मेरा भी काम धंधा ठप हो चुका है और उधर बच्चे शिकागो में परेशान। हाँ, हामिद एक नेशनलिस्ट है, एक पक्के हिंदुस्तानी हैं। वो तो शिकागो में बैठकर हैदराबाद याद करते हैं। उन्होंने निगार को हैदराबाद इसलिए भेजा ताकि कॉम्पोजिट कल्चर पे रिसर्च करे। तो निगार तो यहाँ खुश है। हाँ, क्यों नहीं खुश होगी? उसका तो एक चक्कर प्रोफेसर के साथ है, और ये प्रोफेसर को आता क्या है? इंडियन स्टूडेंट्स के साथ फ्लर्ट करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। निगार एक समझदार लड़की है। हामिद और आप यही समझते हो और यही चाहते हो कि निगार यहां सेटल हो जाए। निगार और प्रोफेसर को मैं देख लूंगा, इसका तुम फिक्र मत करो। आप निगार से क्यों नहीं बात करते? ये क्यों नहीं बताते कि एक प्रोफेसर इंडिया में और हैदराबाद में क्या लाइफ दे सकता है उसे? तुम इत्मीनान रखो, ये सब मैं संभाल लूंगा। और अरे हाँ, मैंने एक $1000 तुमसे मांगा था, तुमने वादा किया था कि मैं तुमको दूंगी। मैं तुमको जल्दी लौटा दूंगा। वादा? मुझे तुम्हारे वादों पे कोई इतबार नहीं है। इस टाइम मैंने बिल्कुल नहीं देना, जब तक प्रोफेसर और निगार का मिलना जुलना तुम बंद न करा दो। हाँ, ऑन सेकंड थॉट्स, प्रोफेसर इतना बुरा आदमी नहीं है। अगर वो अमेरिका सेटल होने के लिए तैयार है तो बात आगे बढ़ाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने एक लड़का पसंद किया है। मैं निगार से बात करूंगा और मैं हामिद से भी बात करूंगा। निगार और दानिश से पूछ लेना। बाय। और सुनो, अब मेरा चेक भिजवा देना। अपनी तलाश में हेलो हेलो सरिता। जी नहीं, अथर अली खान बोल रहा हूँ। अथर तुम? मैंने तो सरिता के लिए फोन मिलाया था। दरअसल मैं जो भी फोन मिलाती हूँ तुमसे ही मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉन्ग नंबर मिल जाता है। तुमने हर कनेक्शन अपनी ओर जोड़ लिया है। मैंने? लेकिन हमारे घर पे आने वाली राह से तो कोई राह आकर नहीं जुड़ती है। ओह, तो अब तो शायरी भी शुरू कर दी। अरे भाई, शायरों के खानदान में शामिल होने जा रहे हैं तो शायरी तो करनी पड़ेगी ना। शायरी करनी नहीं, सुननी पड़ेगी। अब्बा ने बहुत सारी गजलें लिख के रखी है। रोशन, आप लोग अपने अब्बा की शायरी की कदर नहीं करते हैं। वो इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मज़ाहिया शायर हैं। ओह, और कुछ? और दानिश साहब सबसे बड़े नॉवेल निगार हैं हिंदुस्तान के। अच्छा अच्छा, तभी रंगीन तितलियां अमेरिका से उड़ के हैदराबाद आ रही है। जी हाँ, आजकल दानिश भाई अपने परों को तोल रहे हैं उड़ने के लिए। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो तो गांधी जी के दूसरे रूप है। एक्चुअली वो हैदराबाद से बाहर जाना ही नहीं चाहते। एक बात कहूँ, आज सुबह अम्मी ने मुझे बताया है कि 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। 2 महीने बाद? अथर, इतनी जल्दी? अरे क्या बात कर रही हो, अभी पूरे 60 दिन बाकी है। हाँ, लेकिन अभी तो अब्बा के पीएफ का रुपया मिलना है। अम्मी को बहुत सारी तैयारियां करनी है। एक बात सुनो, मेरे शादी का जोड़ा तुम्हारे घर से नहीं आएगा, ना ही तुम अपने साथ कोई फर्नीचर लेकर आओगी। ठीक है अतर, मैं अपने साथ जहेज नहीं लाऊंगी, मगर फिर भी। मगर कुछ नहीं, एक बार तुम मेरे घर आकर देखो। तुम्हारा घर? क्यों? देखो रोशन, हमारे घर में तुम्हारे आराम की कोई चीज नहीं है। मैं जानती हूँ अतर, शायद तुम्हारे घर में भी
हमारे घर की तरह फ्रीज बंद होगा, किसी बेडरूम में एसी बंद होगा, और अभी कलर टीवी लिया नहीं होगा। मम्मी खुद मार्केट जाकर। अम्मी? इसका मतलब है ये सारी बातें तुम्हें अम्मी ने बताई है? नहीं आता। दरअसल हम सबके घर का हाल एक सही है। नहीं, हमारा घर सबके घर जैसा नहीं होगा। हम अपने मोहब्बत के चिराग से उस घर को रोशन करेंगे, और हमारे प्यार की हवा इतनी ठंडी होगी कि हमें एयर कंडीशन की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। हाँ तर, और मैं भी दिन भर गाती रहूंगी ताकि हमें टीवी की जरूरत महसूस नहीं होगी। मगर अतर, तुमने अम्मी को तो ये बात बता दी है ना कि मैं संगीत सीखती हूँ। रोशन, तुम क्या सोचती हो कि इस रिश्ते के लिए अम्मी इतनी आसानी से मान गई है? नहीं, उन्होंने तुम्हारी गजल सुनी है। खुदा हाफिज। गीता, चाय ले आओ। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? तो चाय बना दी थी, आप ही नहा रहे थे। जाओ जरा न्यूज़ पेपर ले आओ। ये लीजिए। गीता, मुझे इस न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी नजर आ रही है, जरा पेन पेपर लेके आना। ये लीजिए। जरा एड्रेस तो नोट करो। कहिए। अल फरार चिट फंड कंपनी, 18-1- हाँ। 423/1 हैंग बैंड हैदराबाद। टेलीफोन नंबर 433-9042। गीता, भगवान ने चाहा तो ये नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए और हमारा घर खुशियों से भर जाए। गीता, एक काम करो, अलमारी से मैंने कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो और मेरा बायोडाटा और फाइल तैयार कर दो। हाँ हेलो अग्रवाल साहब, क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। अच्छा हाँ, आप अपने आदमी को हमारे पास भेज रहे हैं? अच्छा, कितने पैसे जमा कराना चाहते भाई वो? 70,000? ठीक है, भेज दीजिए, हम उनकी एंट्री कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बाय। जी फरमाइए। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आपको इस कंपनी के लिए एक जनरल मैनेजर की जरूरत है। हाँ भाई, हम भी चाहते हैं कि कोई नौजवान स्मार्ट आप जैसा लड़का हमारी कंपनी में आए।
और काम कर ले। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MBA हूँ सर। वैसे मैं टाटा स्टील फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, मगर मुझे वहाँ मेरे मतलब की तनख्वाह नहीं मिलती, तो मैं सोचा कि इस कंपनी में जॉब कर लूँ। जरूर जरूर, मैं भी चाहता हूँ भाई कोई जिम्मेदार अगर से नौजवान लड़का मिल जाए तो उसे कंपनी का पूरा काम सौंप कर मैं भी दुबई चला जाना चाहता हूँ। आप इतना अच्छा बिजनेस छोड़ देंगे सर? अरे इतना अहमक नहीं हूँ भाई, मैं अपना कारोबार क्यों छोड़ूंगा, बस मैं तो घूमने के लिए जा रहा था। वैसे आपका टाटा स्टील कंपनी के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है? 4 साल का सर। वैसे मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया है और बिजनेस मैनेजमेंट। रहने दीजिए भाई, ये सब सर्टिफिकेट तो मैं रोजाना 2-3 नौजवान के पास देखता हूँ, इसलिए कि मेरे पास जितने भी नौजवान आते हैं नौकरी के लिए उनके पास ये सब डिप्लोमा होते हैं। भाई मैं वही तो चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ईमानदार लड़का हो जो अपनी ईमानदारी से बखूबी पूरा काम निभाए। सो मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी मेरी कंपनी में ईमानदारी से काम करें। अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए सर तो आपको मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ भाई, एक बात का ध्यान रखिए, आप कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी कंपनी में धोखा दिया हो या फिर किसी और लड़की के साथ। नहीं सर, बस वही चाहता हूँ कि मैं मेरी कंपनी का नाम बदनाम ना हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं, लेकिन आप जो शर्त रखी है 15,000 रुपए की। जी सर। भाई 15,000 रुपए तो ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे आपको, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमारे पास। मैं मेहनत करूंगा सर। हाँ तो ठीक है, हम भी आपको नौकरी दे देंगे, बल्कि आप यूँ समझिए कि कल से आप नौकरी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बल्कि कल से क्यों, आज ही से नौकरी पे चढ़ जाइए आप। सर थैंक यू सर। ओके, गीता, प्लॉट के लिए जो इंस्टॉलमेंट भरा था पिछले महीने, उसकी रसीद कहाँ है? अम्मा वो तो अलमारी में है। जरा ला कर देना। नमस्ते आंटी। अरे सुरेंद्र बेटे, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। अरे आप आए तो समझिए बाहर आए। आंटी शेखर और गीता नजर नहीं आ रहे। अरे यही है गीता। गीता, गीता बेटे जरा इधर आकर देखो कौन आया है। अरे सुरेंद्र भाई आप? जीते रहो। कैसी हो गीता? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ भगवान की दया से। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। आंटी शेखर आजकल नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत बिजी है। बेटे शेखर आजकल चिट फंड कंपनी में जॉब कर रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी भी तो उसी पर है ना। थैंक यू। जरा शेखर को बुलाना। वो तैयार हो रहे हैं, अभी आते हैं। और बेटे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आजकल? आंटी इस महीने की 24 तारीख को मेरी शादी तय है। अच्छा, और ये मेरा इनविटेशन। अरे वाह। आप लोग शादी में जरूर आना। अरे जरूर, हम भी चाहते थे गीता की शादी बड़ी धूमधाम से करें, पर क्या करें, बहुत ही जल्द हमें रजिस्टर्ड मैरिज करनी पड़ी उनकी। आंटी वही सही था, वेरी सिंपल मैरिज। अब देखिए ना, मेरे पास इतने काम है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते सुरेंद्र भाई। नमस्ते। अभी से आप इतने परेशान हैं तो शादी के बाद क्या होगा? भाई मेरे सामने तुम एक जिंदा मिसाल हो। है? जो तुम्हारा हुआ मेरा भी वही होगा। और सुनाओ, कैसे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम फर्स्ट क्लास। क्यों मान? एक मिनट। हेलो जी सर। जी मैं शेखर रेड्डी बात कर रहा हूँ। जी हाँ सर। जी जी बिल्कुल सर। जी हाँ, एक पार्टी मेरे पास आई है सर, उन्हीं के 10 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ। जी
जी हाँ, रिसिप्ट भी दे दूंगा सर। जी बिल्कुल सर। सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप एक बार ऑफिस आइए ना सर, कुछ चेक साइन करने हैं और कुछ रिसिप्ट साइन करने हैं। जी हाँ सर। ओके सर, बाय सर। शेखर, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम इस बिजनेस में रिस्क ले रहे हो, जरा सोच समझ कर करना। कुछ नहीं होगा सुरेंद्र भाई, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, और लोगों को इनविटेशन देनी है। ओके गीता, भाई तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम 2 दिन पहले आ जाना। जरूर आऊंगी। ओके ओके शेखर। अरे मम्मी, आपकी शॉपिंग कैसी रही? शॉपिंग तो अच्छी रही, कल सुबह की फ्लाइट है ना, इतने सारे काम हैं, मकान का टैक्स, नौकरों की सैलरी, अभी तक कोई वॉचमैन नहीं मिला, खाली मकान कैसे लॉक करके जाऊंगी? खाली मकान? पर मम्मी मैं तो रह रही हूँ ना इधर। क्यों, तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी। मैं कुछ और दिन हैदराबाद रहना चाहती हूँ और कुछ सोचना चाहती हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट है, प्लेन में बात कर लेना। मम्मी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने दानिश हसन का ड्रामा देखा। ड्रामों में तो वो उस्ताद है आदमी, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझता है, और एक राइटर कहता है पता नहीं उसने कितने सीधे साधे लड़कियों को अपने जाल में फांस दिया है। मम्मी प्लीज। और कितना को उसने धोखा दिया है। मम्मी आप दानिश के बारे में ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानती वो कैसे इंसान है। अच्छा, आप जानती हैं वो कैसे हैं? उनके लिखे हुए कड़वे और मीठे सच देखकर उसकी शोहरत के ग्लैमर में तुम पागल हो गई हो। तुम क्या जानती हो राइटर्स क्या चीज है? वो जितने अच्छे राइटर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। ये जो एक राइटर के साथ रहने का ग्लैमर उसे भूल जाओगी जब एक अच्छे सच्चे नेक इंसान के साथ जिंदगी गुजारेगी। मैं जानती हूँ कि एक फरिश्ते के साथ जिंदगी कैसी गुजरती है। आप ये डैडी के बारे में कह रही हैं ना? हाँ, डैडी एक बहुत अच्छे इंसान थे। डैडी ने आपको बहुत दुख दिए थे क्या? नहीं, दुख देने के लिए तो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। जो जी चाहे मैंने किया। डैडी बहुत अच्छे इंसान थे, उनको कभी कोई सुख नहीं मिला ना, इसलिए वो किसी को दुख देने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। हाँ, मैंने उन्हें सुख नहीं दिया ना, तुम यही कहना चाहती हो ना? मैं जो कहना चाहती हूँ आप अच्छी तरह समझती हैं। आप चाहती हैं मैं किसी को सुख ना दूं। मैं वो तो कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का एक राइटर क्या राइट दे सकता है तुम्हें? उसकी क्या इनकम है? माँ बाप के साथ रहेगा, सब मिलके रहेंगे, जो कहेंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा। एक छोटा सा मकान, उसमें ना कोई टीवी, ना कोई फ्रिज, और एक जाहिल सास का हुक्म मानना होगा जब तू कहेगी कि जो मम्मी ठीक है।